दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से 12th क्लास के लिए जो भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका आंसर भी है। आप लोग सभी बच्चे इसको पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें। ये पूरा संभावित क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन है, याद करके पूरा लिख देना है। आंसर देना है, कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक यौगिक है जो मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट जीवन के 3 मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति करता है। देखिए, हम लोग के जीवन में 3 मूल आवश्यकता होती है, भोजन, वस्त्र और आवास। ये तीनों की पूर्ति कौन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट से हम लोग पूरा करते हैं। इसका मुख्य स्रोत फल, चुकंदर, चावल, गेहूँ, मक्का, आलू आदि है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भी बनता है। पौधों से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। देखिए, पौधा क्या होता है, वातावरण से हम लोग का CO2 लिया, जल लिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश को हम लोग HNU भी लिखते हैं, रेडिएशन। ये C6H12O6 और O2 रिलीज करता, मुक्त करता है। ये ग्लूकोज बना। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रचुर से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसलिए वातावरण को संतुलित करने के लिए, शुद्ध स्वच्छ रखने के लिए पौधों की आवश्यकता होती है। अब परिभाषा देंगे कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के यौगिक जो जल अवघटित होकर अणु का निर्माण करता है, इसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के यौगिक जल अवघटित होकर अणु का निर्माण करता है, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है। स्वाद में मीठा होने के कारण इसे हम लोग सैकराइड भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा है ओलिगोसैकराइड, तीसरा है पॉलीसैकराइड। अब मोनोसैकराइड क्या है, परिभाषित करना है। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अवघटित नहीं होता है, तो इसे ही मोनोसैकराइड कहते हैं। मोनोसैकराइड यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसका उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। अब मोनोसैकराइड का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। मोनोसैकराइड का क्लासिफिकेशन कार्बन परमाणु की संख्या एवं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकराइड को वर्गीकृत किया गया है। जब मोनोसैकराइड में अल्डिहाइड समूह हो तो इसे अल्डोज एवं कीटोन समूह हो तो इसे कीटोज कहते हैं।
अब देखिए 4 कॉलम बनाए हैं। नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन शुरू होता है 3 से 7 तक। जनरल वर्ड, ठीक, अल्डिहाइड, कीटोन। यदि 3 कार्बन हो उसका मोनोसेकेराइड का उसका नाम होगा ट्राओज। नाम क्या होगा बोलिए? ट्राओज। यदि ये 3 कार्बन वाले में अल्डिहाइड जुड़ा हो तो अल्डोट्राओज, कीटोन जुड़ा हो तो कीटोट्राओज कहते हैं। 4 कार्बन वाला यदि है मोनोसेकेराइड, इसको टेट्रोज कहते हैं। अल्डिहाइड जुड़ा हो तो अल्डोटेट्रोज, कीटोन जुड़ा हो तो कीटोटेट्रोज। 5 कार्बन वाला हो तो पेंटोज, अल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज। 6 कार्बन वाला हो तो हेक्सोज, अल्डिहाइड जुड़ा हो तो अल्डोहेक्सोज, कीटोन जुड़ा हो तो कीटोहेक्सोज। 7 कार्बन का यदि मोनोसेकेराइड है हेप्टोज, अल्डिहाइड जुड़ा हो तो अल्डोहेप्टोज, कीटोन जुड़ा हो तो कीटोहेप्टोज कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का परिभाषा है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के 2 या 2 से अधिक अणु प्राप्त होता है, तो इसे ही ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। रेफिनोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C18H32O16। ओलिगोसेकेराइड को 2 भागों में बांटा गया है, डायसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। डायसेकेराइड क्या है? वैसा सेकेराइड या वैसा ओलिगोसेकेराइड जिसके जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, तो इसे ही डायसेकेराइड कहते हैं। डायसेकेराइड क्या है? वैसा सेकेराइड या वैसा ओलिगोसेकेराइड जिसके जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, तो इसे ही डायसेकेराइड कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। इसको जल में घुलाते हैं तो यह ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में अपघटित हो जाता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछता है सुक्रोज है मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। हम लोग सेलेक्ट करेंगे सुक्रोज डायसेकेराइड है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देता है सुक्रोज के जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तो हम लोग क्या देंगे? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड क्या है? वैसा सेकेराइड जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड के 3 अणु प्राप्त होता है, तो इसे ही ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ट्राइसेकेराइड क्या है? वैसा सेकेराइड जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड का 3 अणु प्राप्त होता है, तो इसे ही ट्राइसेकेराइड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेफिनोज। रेफिनोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C18H32O16। जल में घुलाएंगे, यह 3 अणु देगा मोनोसेकेराइड का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन करने पर अधिक से अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है, इसे ही पॉलीसेकेराइड कहते हैं। देखिए पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? कई अणु मोनोसेकेराइड का प्राप्त होता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण स्टार्च। स्टार्च का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H10O5।
का हॉल एन अणु जल में घुला दिए तो एन अणु ग्लूकोज प्राप्त हुआ C6H12O6। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज के कई अणु प्राप्त होते हैं, इसे ही हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब देखिए बच्चा सब, आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड तैयार करना वर्कलैंड आइट प्रोसेस। तो देखिए पहले हम दिए हैं ओस्टवाल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड तैयार करने के लिए, यह भी 5 मार्क्स में आता है। ओस्टवाल विधि में क्या होता है, इस विधि में अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्राप्त होता है। इसे 473 से 573 केल्विन पर ऑक्सीजन में ठंडा किया जाता है, ठीक। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। NO2 की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। इस विधि को ही ओस्टवाल विधि कहते हैं। ओस्टवाल विधि में क्या होता है, अमोनिया से हम लोग नाइट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आता है कि ओस्टवाल विधि में नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है नाइट्रोजन से, अमोनिया से, फॉस्फीन से, तो हम लोग क्या देंगे, अमोनिया से। अब देखिए अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ हम लोग दहन करते हैं, ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जल बाहर हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में 473 से 573 केल्विन पर ठंडा करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घुलाते हैं तो नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, ये बाहर हो जाता है, ये गैस बन के बाहर हो जाता है। इस विधि को ही हम लोग कहते हैं, कौन सा विधि, ओस्टवाल प्रोसेस। अब हम लोग का दूसरा विधि है वर्कलैंड प्रोसेस। वर्कलैंड प्रोसेस से भी नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है। वर्कलैंड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन से प्राप्त किया जाता है। अब लैंग्वेज के द्वारा लिखेंगे, इस विधि में नाइट्रोजन को हवा की उपस्थिति में दहन किया जाता है। दहन मतलब जलाते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे ऑक्सीजन के साथ 473 से 573 केल्विन पर ठंडा किया जाता है तो यह ऑक्सीकृत होकर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। NO2 की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। रिएक्शन लिखेंगे, N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दहन करेंगे, कंबशन करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हम लोग पुनः ठंडा करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्राप्त होता है। NO2 को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। और NO2 अस्थायी होता है। NO2 क्या होता है बोलिए, अस्थायी होता है। HNO2 अस्थायी होता है, इसलिए यह विघटित हो जाता है और विघटित होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है। HNO2 विघटित हो गया, नाइट्रिक एसिड, NO2 जल, ये दोनों बाहर हो गया, हम लोग को नाइट्रिक एसिड क्या प्राप्त हो गया, प्रचुर से प्रचुर मात्रा में नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो गया। इस विधि को ही हम लोग कहते हैं वर्कलैंड आइट प्रोसेस। वर्कलैंड आइट प्रोसेस में नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनाते हैं
ओस्टवाल विधि में अमोनिया से प्राप्त करते हैं। देखिए बीच में जो गैप रखा गया, ये रफ करने के लिए रखे थे, लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ, आप लोग गलत नहीं समझेंगे। चलिए, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरे संभावित क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे और पूरा लिखेंगे, कम नहीं लिखेंगे। जितना अच्छा से लिखेंगे उतना मार्किंग उच्च होता है। और आप लोगों से फिर गुजारिश किया जाता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ें, याद करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी दबावें। ठीक, इससे क्या होगा कि जितना ही आप सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी वीडियो बनने के बाद आप लोग तक ये वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत। दीपक केमिस्ट्री की ओर से आप लोगों को सहायता किया जा रहा है, आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।